प्यास से मर रहा था हिमाचल का ये जिला। ससुर ने दी बहू की बलि तो स्तनों से बह निकली जलधारा। हिमाचल प्रदेश को देवभूमि यूं ही नहीं कहते। यहाँ हर गांव में किसी न किसी घटना से जुड़ा कोई न कोई किस्सा आपको मिल जाएगा। रहस्यमय प्रदेश हिमाचल में देवी देवताओं से जुड़े कई ऐसे किस्से किंवदंतियां हैं जिन्हें सुझाने में बड़े बड़े वैज्ञानिक और 30 मार खा खुद उलझ कर रह गए। एक ऐसी ही हैरत में डालने वाली कहानी जुड़ी है जिला बिलासपुर से, जहां इलाके में सूखा पड़ने से यहां के राजा ने कुलदेवी के आदेश पर अपनी बहू को दीवार में चिनवा दिया था। माना ये जाता है कि बिलासपुर का ये इलाका आज भी उसी बहू की बलि के कारण पानी पी रहा है। दरअसल ये कहानी उस वक्त की है जब हिमाचल में छोटे छोटे रजवाड़ों का राज हुआ करता था। एक बार और इलाके में पानी की कमी हो गई। हर तरफ सूखा ही सूखा पड़ गया। पशु, जानवर और फिर धीरे धीरे इंसान प्यास से मरने लग गए। राजा को यह देखकर चिंता होने लगी। फिर एक रात राजा के सपने में उनकी कुलदेवी ने दर्शन दिए और समस्या का समाधान बताते हुए कहा कि अगर तुम अपने बड़े बेटे की बलि देते हो तो पानी की समस्या दूर हो जाएगी। इतना कहकर देवी माँ सपने से चली गई। देवी माँ के सपने में आने के बाद राजा चिंता में रहने लगा। उस वक्त राजा की बहू रुक्मणी अपने दुधमुहे बेटे के साथ मायके तरेड़ गांव में गई हुई थी। उधर पानी की किल्लत बढ़ती जा रही थी, नदियां नाले सूख रहे थे और इधर बेटे के बलि के बारे में सोचकर राजा की चिंता सातवें आसमान पर थी। राजा को जब कोई उपाय नहीं सूझा तो उसने अपने पंडित के साथ सलाह की। कहा जाता है कि पंडित ने पहले राजा को बिल्ली की बलि देने को कहा, लेकिन राजा ने ये कहकर मना कर दिया कि वो अगले 7 जन्मों के लिए पाप का भागी हो जाएगा गया। लेकिन इसके बाद पंडित ने बहू की बलि देने कहा तो राजा मान गया। राजा ने जरा सी भी देर न करते हुए रुक्मणी को मायके से बुलावा भेजा। रुक्मणी जैसे ही ससुराल पहुंची तो राजा ने सारी बात उसके सामने साफ कर दी। रुक्मणी आदर्श बहू थी, वह न तो अपने ससुर का कहा मोड़ना चाहती थी और न ही पति की बलि होते देख सकती थी। लिहाजा उसने अपना बलिदान देने का फैसला ले लिया। रुक्मणी ने अपने ससुर की बात मान ली। इसके बाद दिन और जगह निश्चित हुई और राजा ने मिस्त्रियों को बुलाकर बरसन में बहू की बलि दे दी। कहा जाता है जब रुक्मणी की चिनाई हो रही थी तो उसने मिस्त्रियों से कहा कि कृपया मेरी छाती स्तनों को चिनाई से बाहर रखें, क्योंकि मेरा बच्चा छोटा है, वह दूध पीने आया करेगा और अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उसके जिगर का टुकड़ा मर जाएगा। राजा ने बहू की बात मान ली और उसकी छाती स्तनों को चिनाई से बाहर रख दिया गया। बताया जाता है कि जैसे ही रुक्मणी की चिनाई पूरी की गई तो उसकी छाती स्तनों से दूध की धारा बहने लगी, लेकिन बाद में यहाँ से पानी निकलने लगा। धीरे धीरे रुक्मणी की छाती से निकलने वाले पानी की जगह पर एक कुंड बन गया जिसे आज रुक्मणी कुंड कहा जाता है। आज भी उस स्थान पर वो पत्थर साफ देखे जा सकते हैं जिनमें रुक्मणी की चिनाई की गई थी। इसके बाद सवाल ये उठता है कि आखिर रुक्मणी के बेटे का क्या हुआ होगा। दरअसल इसके पीछे भी एक मान्यता है कि रुक्मणी का बेटा हर रोज उसके पास दूध पीने जाता था, लेकिन माँ को देखने के वियोग में वो भी मर गया। कहा जाता है कि मौत के बाद रुक्मणी का बेटा सांप बन गया जो आज भी कुंड में घूमता है और किसी भाग्यशाली को ही नजर आता है। उस दौर से लेकर इस दौर तक रुक्मणी कुंड में पानी की धारा एक जैसी ही बहती है। रुक्मणी के बलिदान से निकला पानी आज दर्जनों गाँव की प्यास बुझा रहा है। न ही नहीं, इस कुंड से इफ विभाग भी पानी उठा रहा है, लेकिन बताया जाता है कि इस पानी को रुक्मणी के मायके तरेड़ गाँव वाले नहीं पीते, क्योंकि उनका मानना है कि ये पानी उनकी बेटी की छाती से निकला है। तरेड़ गांव के लिए इफ विभाग अलग से सप्लाई करता है। रुक्मणी को याद रखने के लिए आज रुक्मणी कुंड के पास उनका मंदिर बना हुआ है। रुक्मणी कुंड में आने वाला हर शख्स रुक्मणी का आशीर्वाद लेता है और कुंड के पवित्र जल में आस्था की डुबकी लगाता है। महिलाओं और पुरुषों के नहाने के लिए स्नानागार बने हुए हैं। कई लोग इस कुंड में तैराकी का भी आनंद लेते हैं। कहा जाता है यहाँ नहाने से चर्म रोगों में लाभ मिलता है। बता दें कि इस कुंड की गहराई कितनी है ये आज तक कोई नहीं माप पाया है। इस कुंड में कई तैराक भी नहाते हैं, लेकिन कुंड की गहराई तक पहुंचने में वो भी नाकाम रहे। बैसाखी पर हर साल यहाँ मेला लगता है और छिंज का आयोजन भी होता है। लोग यहाँ बैसाखी या अन्य त्योहारों के समय नहाने आते हैं। यहाँ रुक्मणी देवी की पूजा के लिए एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है। वहीं सामने ही एक गुफा है। कहा जाता है कि यह गुफा पहाड़ी की दूसरी तरफ गेहलवी से कुछ ही दूरी पर स्थित गुगाजी मंदिर तक जाती है। रुक्मणी कुंड दुर्गम इलाके में पहाड़ियों के बीच स्थित है, जो हिमाचल के बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों को जरूर मनमोहक लगेगा। यहाँ के पहाड़, जंगल से गुजरता रास्ता और हरे भरे पेड़ किसी का भी मन मोह लेते हैं। रुक्मणी कुंड बिलासपुर जिले के सलासी गांव में है।
यहाँ तक पहुँचने के लिए कोई सीधी बस नहीं है। यहाँ आप अपने वाहन या टैक्सी के माध्यम से पहुँच सकते हैं। यहाँ पहुँचने के लिए बिलासपुर बस स्टैंड से भगेड़ आना होगा और यहाँ से आप औरर या कल्लर, जो कि भगेड़ ऋषिकेश रोड पर है, उतरकर पैदल चढ़ाई करके पहुँच सकते हैं। इसके अलावा दूसरा रास्ता और गेहरवी संपर्क सड़क पर 2 किलोमीटर आकर एक कच्ची सड़क है, जहाँ से आप पैदल या अपनी गाड़ी से पहुँच सकते हैं। बता दें कि रुक्मणी कुंड भले ही छोटा सा नजारा है, लेकिन यह आज प्रदेश स्तर तक अपनी पहचान बना चुका है। रुक्मणी के बलिदान को देखने दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। यहाँ पंजाबी गाने रेड रोज की भी शूटिंग हो चुकी है।